हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और आप लोग एग्जाम कल जो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, प्यारे बच्चे आप लोगों को पता है कि फिजिक्स का और 2025 का प्यारे बच्चे आप लोगों को इस वीडियो में यानी कि फिजिक्स के आप लोगों को जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट 117 सेट कोड है प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बिल्कुल फिजिक्स का आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 30 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला। तो इस वीडियो में फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का देखिए, यहाँ पे है प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, 2025 के लिए जितने भी स्टूडेंट है प्यारे बच्चे, कितना क्वेश्चन कब पूछा जाएगा और कितना का जवाब देना है इस वीडियो में पूरा पूरा बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नए आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि जिस तरह से हम आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से इस वीडियो में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे और इसी में जिस तरह आपको आंसर की बताए थे उसी तरह हमको आंसर की बताएंगे। देखिए, इसलिए पूरा का पूरा आपको देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन अच्छे से। और कितना क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यानी कि 7 अंकों का विवरण दिया हुआ रहेगा और क्या सॉल्यूशन करना आपको, ये चीज़ सारी बातें पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोग खंड ओ में दिया हुआ है, सेक्शन ओ में आप देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल जो जैसे आइएगा आप यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में आप लोगों का क्या कह रहा है कि खंड अ में प्रयोग सूची किसी प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए निर्देश अनुसार अपने आकलन पर अंतिम परिणाम का गणना करे। ठीक है, बिल्कुल परिणाम की गणना करना है। उसके बाद क्या कहता है, खंड ब में कोई एक क्रियाकलाप करे। बिल्कुल सही बात है। खंड अ और खंड ब में प्राप्त अंक अंकित है। ठीक है, मुझे अंकों का किताब विवरण क्या है, प्रयोग में जो है 15 नंबर का रहेगा और क्रियाकलाप में 5 नंबर का रहेगा, टोटल 20 हुआ। रिकॉर्ड में आपका 5 नंबर रहेगा, 25 हुआ। और प्लस आपका मौखिक में जो वाइवा होता है इसका 5 नंबर यानी कि टोटल 30 नंबर का आपका रहता है। बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विभवांतर और धारा के बीच के ग्राफ को खींचे दिए गए एक प्रति सेंटीमीटर प्रति ज्ञात करें। मीटर क्या था आपका, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार पर एक प्रति ज्ञात तथा उसके पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करें। उसके बाद क्या करें, तीसरा नंबर की अवतल लेंस और सहायता से एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। आई और क्या था, यू और वी 1/u 1/v के बीच की क्या था खींच कर एक उत्तल लेंस खींचे। और बिल्कुल 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसका आंसर हम दिखाएंगे। ग्राफ खींचकर द्वारा प्रति आकाश का ज्ञात करें और चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग में किसी एक सिल्ली के अपवर्तनांक ज्ञात करें। और दो पिन कहता है विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। मीटर सेतु के प्रयोग के प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तथा उसका फिगर ऑफ कहता है मेरिट ज्ञात करें। उसके बाद कहता है आपका सोनीमीटर क्या था, सोनोमीटर की सहायता से ए और सी में कहता है आपका मेष की आवृत्ति ज्ञात करें। उसके बाद आपका 11 नंबर की जेनर डायोड का कहता है गुण धर्म चक्र खींच के बिल्कुल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आपको चलिए उसके बाद आपका चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे क्या रहा है आपका कि अगर डिस्क के वयस्क के तहत पश्चिमी डिस्क की स्थिति का पीएन का संबंध ज्ञात करें। गैल्वेनोमीटर के प्रयोग में प्रतिरोधों के समांतर श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करें और एक विभवांतर के सहायता से सेल की आंतरिक और प्रतिरोध ज्ञात करें। और कहता है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। एन और पी एन पी नहीं कहता, इसका क्या आता है, इसका बिल्कुल इसका ज्ञात करना है। और बी नंबर में क्या कह रहा है आपका, सेक्शन बी में एक मिश्रण संग्रह के डायोड ट्रांजिस्टर के आईसी प्रतिरोधक को अलग अलग पहचाने। बिल्कुल। और कहते हैं एक घरेलू परिपथ का एक संयोजन के जिसमें बल्ब की 3 ऑन और ऑफ स्विच एक ऊर्जा स्रोत हो। एक प्रेरित की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान निकालें। एक कहता है मोमबत्ती को लो का उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंस की मोमबत्ती को ली गई दूसरी कहता बदल कर प्रतिबिंब का आकार और आकृति का अध्ययन करें। बिल्कुल। और किसी क्या कहता है कांच के सिल्ली पर तिरछी झुकी हुई आपतित किरणों का अपवर्तन और पर्यावरण के तहत विस्थापन आकलन करें। कहता एक एलडीआर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पर अध्ययन स्रोत की दूरी को परिवर्तित करे। बिल्कुल इसका और उसका क्या कहता है आपका, इसका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक पतले रेखा छिद्र स्लीट का प्रकाश के कहता है विवर्तन पैटर्न को दर्शाएं। और एक पतले कहता है रेखा छिद्र के स्लीट सहायता के प्रकाश की ध्रुवन का अवलोकन करें। अवतल दर्पण द्वारा एक गुर्दे कहते पर्दे पर मोमबत्ती को लो प्रतिबिंब प्राप्त करें और मोमबत्ती की
उसके आकार और प्रवृत्ति का ज्ञात करें। चलिए इसका आपको आंसर बताते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी आपको बताएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी आपको उसका ही बताएंगे, आप लोग घबराइए मत। हिंदी मीडियम और इसका देखिए हिंदी मीडियम में बता दें तो इंग्लिश मीडियम वाला का दिखा देंगे। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग सबसे पहले सेक्शन ए में है ना, बिल्कुल यानी कि प्रयोग एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों को पता है कि 15 नंबर का बनाना था और उद्देश्य में आपको दिया हुआ है। दूसरा नंबर का सीधे यानी कि क्या कहता है आपका मीटर ब्रिज का उपयोग करके किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और इसका आकार उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट और प्रतिरोध निर्धारित करता है। उसके अंदर की सामग्री की आवश्यकता 1 मीटर की पुल, एक कहता है लोकांच सेल और बैटरी कहता है एलिनीमीटर और प्रतिरोध बॉक्स, एक जॉकी, एक तरफा कुंजी कि एक प्रतिरोध तार, एक स्क्रूज गेज और एक मीटर पैमाना, एक कहता सेट स्क्वेयर तारों को जोड़ना और कहता है सैंड पेपर्स का टुकड़ा। लिखित में आपको लिखना है कि मीटर ब्रिज उपकरण के स्लाइड बजाय ब्रिज का कहा जाता है कि यह लकड़ी की ब्लॉक पर लगा होता है और इसमें एक सामान अनुप्रस्थ काट वाला लंबा तार होता है। इसमें मोटी धातु की पट्टियां से गैप बनाए जाते हैं जिनसे कहता है व्हीट स्टोन्स ब्रिज बनता है, बिल्कुल। और दो व्हीट स्टोन सिद्धांत के अनुसार हमारे पास ये सारे सूत्र है, बिल्कुल। ये सारे आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, आप ये सारे लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। इसका हम डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। और कहता है सर्किट आरेख जो है ना आपको, यानी कि जो फिगर बनाना ये वाला इस तरह का फिगर बना लीजिएगा, आप देख लीजिए पूरा का पूरा फिगर, ठीक है। आपका प्रतिक्रिया जो प्रक्रिया लिखना है कि 1 नंबर के उपकरण की व्यवस्था सर्किट के आरेख के दर्शाया गया है के अनुसार होना चाहिए, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और सी और बी के बीच सही अंतराल के बिना किसी लूप को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स ए और बी के बीच के बाईं ओर से अंतराल में जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है आपका कि अन्य सभी कनेक्शन सर्किट आरेख दिखाया अनुसार होना चाहिए और प्रतिरोध बॉक्स 2 के ओम के प्रतिरोध के स्थान पर कुंजी के लगाए जौकि पहले पुल के बाएं छोर से तथा फिर दाहिने छोर पर गिरे, बिल्कुल। इसका गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण विपरीत दिशा होना चाहिए और यदि यह की दिशा के परिपथ का संयोजन सही नहीं हो तो गैल्वेनोमीटर कहता है विक्षेपण पर ध्यान देगा। मान लीजिए कि डी एक शून्य है और जॉकी तार को छू रहा है तो जॉकी के गैल्वेनोमीटर के बाएं से दाएं और धीमी होना चाहिए, बिल्कुल। ये देखिए 9 नंबर का सीधन की प्रतिरोध बॉक्स से 12 का मान इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि जब जॉकी तार पर लगभग माध्यम से तो विक्षेपण हो और एडी एक लंबाई की जानने की डी की स्थिति पर ध्यान दे और 12 के मान बदलकर अवलोकनों का 4 सेट लिए जाने चाहिए और अवलोकनों के सारणीबद्ध के रूप में दर्ज करें, बिल्कुल। मीटर स्केल के ऊर्जा करके प्रतिरोध तार की लंबाई ज्ञात करें, बिल्कुल। इसका फिर चित्र बना देना, उसके टिप्पणियां करना जो ना दिए गए तार की लंबाई L सेंटीमीटर और प्रतिरोध की इसका तालिका लिख देना, ठीक है। जब इसका लिखिएगा ना बॉक्स की ए बी बराबर, देखिए आपको क्या रहेगा, बॉक्स से प्रतिरोध R ओम रहेगा, उसका लंबाई ए बी ओम सेंटीमीटर और बी सी सेंटीमीटर और इसका सब लिखना 0.5 होगा तो इसका 58.5 58.3 सेंटीमीटर 41.3 और इसका जब निकालिएगा तो 0.4 तो 60.4 और 39 इसका जब, ठीक है। इस तरह से हम निकाल के लाएं आप लोगों को, अभी बता देने से बढ़िया फटाफट पे देखिए इसका एक तो 61.9 और 38 और 61 और इसका 61 और बिल्कुल इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। और देखिए स्क्रूज गेज की कहता अल्पतामक स्क्रूज गेज की चीप कहता मिलीमीटर वृत्तीय पैमाने पर कहता विभाजनों की कुल संख्या दिए गए स्क्रूज गेज की एलएसी पूरा का पूरा लिख देना। उसके प्रतिरोध की तार की त्रिज्या मुख्य स्केल की रीडिंग्स मिलीमीटर 0 और वृत्ताकार पैमाने का कहता है पाठ्यांक 43 और कुल रीडिंग्स व्यास की मिलीमीटर 0.43, औसत डी मिलीमीटर 0.42 और औसत त्रिज्या बराबर इसका 0.21, बिल्कुल, ठीक है। और देखिए आपका गणना जो करना एक्स के लिए गणना 1 का मान डी स्थिति के निर्धारित किया जाता है, तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चे देखिए उसके बाद आगे का चलते हैं। आपका 1 का मान लंबाई 0 डिग्री 100 सेंटीमीटर ज्ञात किया गया है। 4 में लिखिए कि गणना का कॉलम 5 में लिखिए, बिल्कुल। देखिए ये वाला सूत्र है पूरा का पूरा लिख दीजिए। डी के लिए गणना माध्यम संशोधित पूरा का पूरा किया है। विशिष्ट प्रतिरोध की गणना लिखे, दिए गए सामग्री के विशिष्ट प्रतिरोध पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके ऊपर की ओर चलेंगे, दिए गए पूरा का पूरा सूत्र भी लिख देना। परिणाम जो है अज्ञात प्रतिरोध x बराबर दिए गए तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध कहता है आपका प्रतिशत त्रुटि कहता
सावधानियाँ बिल्कुल इसका कनेक्शन का साफ सुदृढ़ और स्वच्छ होने का, और प्लग और प्रतिरोध बॉक्स में कसकर जोड़ा जाना चाहिए, और जो कि गति कोमल होनी चाहिए और रगड़ना नहीं चाहिए, और कुंजी के लिए केवल डाला जाना चाहिए जबकि अवलोकन किया जाना चाहिए। शून्य बिंदु 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, और कहता है लंबन की त्रुटि से बचने के लिए शून्य बिंदु के नोट करने के लिए सेट स्वीकार उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए सेक्शन बी में उसका देखिए आपको उसका तो 15 नंबर का उधर बना लीजिएगा। आपका सेक्शन बी में जो आपको लिखेंगे, हम हिंदी में पहले उसका लिख बता देते हैं, उसका इंग्लिश में बताएंगे आपको। देखिए ये एक मिश्रित का संग्रह है, डायोड और ट्रांजिस्टर आई से है, और प्रतिरोधक पहचानने की प्रक्रिया कहता उपस्थिति की चिन्ह है, और प्रतिरोध रजिस्टर छोटे कहता बेलनाकार घटक होते हैं, और जिनके रंगीन पट्टियां कलर बैंड और एक पट्टियां उनके प्रतिरोध के मान दर्शाती है, किसी भी दिशा में काम करते हैं। बिल्कुल देखिए आपका डायोड वाला में लिखिएगा कि तो ये आमतौर पर बेलनाकार होते हैं, लेकिन इसमें केवल रंगीन बैंड और पट्टी कैथोड सीरीज से इंडित रहते हैं और केवल एक दिशा के विद्युत प्रवाह की अनुमति देते हैं। और ट्रांजिस्टर में लिखना है कि ये अक्सर 3 पैरों वाले लीड्स छोटे प्लास्टिक या धातु के घटक होते हैं, और ये आमतौर पर कहता अर्ध गोलाकार या फ्लैट बैंक आकार के होते हैं। इनकी पहचान के लिए भाग संख्या पार्ट नंबर मुद्रित होते हैं। ICE बिल्कुल यह कहता है कि इन्हें चिप्स भी कहा जाता है, और आयताकार का वर्गाकार होते जिनके किनारों पर कोई पैर पिन नहीं होते, और ये शरीर पर एक स्पष्ट भाग संख्या मुद्रित होती है, और कभी कभी एक छोटा नोच और बिंदु होता है जो एक पिन की दिशा बदलती है। ये मान कहता है क्यों यह मायने रखता है कि इस घटकों की पहचान करना इलेक्ट्रॉनिक्स और मौलिक कौशल प्रत्योक्ष भाग और विशिष्ट अद्वितीय कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। त्रुटि में लिखना कि उपकरण की पेंच ढीली हो सकती है, तार असमान व्यास का हो सकता है, स्क्रू गेज कहता है बैकलेस त्रुटि से हो सकता है। और देखिए आपका इंग्लिश मीडियम में ना पूरा का पूरा देखिएगा, इंग्लिश मीडियम में जो बोले थे आपको इंग्लिश मीडियम वाला पूरा का पूरा है। देखिए थ्योरी वगैरह आप लिख दीजिएगा, पहला ये सेक्शन ए का है पूरा का पूरा आप देख लीजिए, और इसका ये डायग्राम था और प्रोड्यूसर लिख दीजिएगा पूरा का पूरा। देखिए डाउनलोड करने के लिए भी बताएंगे आपको, देखिए साथ पूरा का पूरा लिख दीजिएगा आपको। और देखिए ये वाला है डायग्राम है, और पूरा जिस तरह से आपको लेंथ वगैरह बताए थे इंग्लिश मीडियम में भी हम पूरा का पूरा लिख के लाए, आपको बोले थे कि इंग्लिश मीडियम में भी दिखाएंगे। देख लीजिए प्यारे बच्चे, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी जाके आप लिख सकते हैं। इसका डाउनलोड करने के लिए बताएंगे तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक ही जगह आपको कंबाइन करके मिल जाएगा। और देखिए आपका सेक्शन बी में जो है इंग्लिश मीडियम वाले का पूरा देख लीजिए प्यारे बच्चे, आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन था। देखिए इसका हम बताते हैं कहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर सिंपली चलना पड़ेगा। ठीक है, अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना, सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा साबिर SC हेल्प। ठीक है, SChelp.in जिस तरह से हम लिखें इस तरह का बिल्कुल सिंपली लिख करके सर्च कर देना। जैसे ही लिख के सर्च कीजिएगा आपके सामने बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर थोड़ा सा करेंगे, देखिए प्यारे बच्चे, चाहे तो आप इस वीडियो का जैसे ही आइएगा ना तो आपको यहीं पर ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो रिसेंट पोस्ट में भी आपको देख सकते हैं। यहीं पर देखिए प्यारे बच्चे, आपको देखिए आप जैसे इस वीडियो का देखिएगा ना आपको रिसेंट पोस्ट आपको ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा। देखिए यहाँ पे है ना क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर इंटर सेंटर एग्जाम बिल्कुल है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए आपको पूरा सभी विषय का है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ऊपर की ओर चलना है, स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको, और जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए बढ़िएगा ऊपर की ओर तो देखिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का है। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल आंसर है। देखिए यहाँ पे जो आपको एग्जाम हुआ था उसका है। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर की ओर करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों का है। और देखिए इस सेक्शन के बाद आप लोगों का जो है ना यहाँ पे सेंटर एग्जाम ऑल कॉमर्स का है यहाँ पे, और यहाँ पे आर्ट्स का है। तो देखिए इस सेक्शंस के बाद ना आपको ना यहाँ पे जो आप जैसे आइएगा इसके नीचे में आप लोगों को प्यारे बच्चे यहाँ पे मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, आपको ऑल सब्जेक्ट वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्स का भी सेक्शन मिलेगा इस वीडियो का जैसे आइएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको आकर के व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हो सके तो आप लोगों को एक बार जैसे ही आइएगा ना तो प्यारे बच्चे आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे रिसेंट पोस्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का दिख जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट का। तो जाइए इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।